हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक आईटी कंपनी की। आईटी कंपनी की इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि उस कंपनी का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, मतलब एक रिजल्ट का सिलसिला बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। तो उस कंपनी से रिजल्ट के सिलसिले स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आज उस कंपनी की कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो आज उस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है TCS। क्या नाम है कंपनी का? TCS। तो आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की हम बात करने जा रहे हैं, TCS की हम बात करने जा रहे हैं। तो TCS के जो नतीजे आने वाले हैं वो किस टाइप से आने वाले हैं? TCS के जून तिमाही के नतीजे, मतलब Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। वो आने वाले कब से? 12 जुलाई से, मतलब 12 जुलाई से रिजल्ट आने वाले हैं। तो इन बातों पर निवेशकों को रखनी होगी नजर। किन किन बातों पर रखनी होगी नजर, उस चीज को लेकर हम बात करेंगे, स्पेशली TCS के विषय में, राइट। तो क्या क्या रहेगा उस चीज को लेकर हम देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो समझ लेते हैं TCS को लेकर, कुछ चीजों को लेकर TCS की। तो TCS जून तिमाही के नतीजे 12 जुलाई को पेश करेगी। कितने जुलाई को पेश करेगी? 12 जुलाई को। इसके साथ ही कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे पेश करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 10 तारीख से ये सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है रिजल्ट्स का कंपनियों का, लेकिन स्पेशली कुछ बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी के जो रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसमें से स्पेशली TCS की अगर हम बात करें तो TCS का भी रिजल्ट 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके TCS के जो नए CEO है वो अभी अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है के कृतिवासन। कौन है? के कृतिवासन है, जो कंपनी की बागडोर संभालने के बाद कंपनी का यह पहला तिमाही रिजल्ट होगा। मतलब इनका बागडोर संभालने के बाद में Q1 का पहला ये रिजल्ट होने जा रहा है। तो अगर इनकी हम बात करें स्पेशली तो क्या है के कृतिवासन की अगर हम बात करें तो आप ये देख लीजिए, के कृतिवासन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये है के कृतिवासन, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। किसके? TCS के। क्लियर? इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि जो के कृतिवासन जी है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मतलब CEO है कंपनी के, और डायरेक्टर भी है कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये IT सोल्यूशन कंसल्टिंग फर्म FY23 की अगर बात करें तो TCS जनरेटेड $27.9 बिलियन रेवेन्यू विथ ओवर 6 लाख एसोसिएट अक्रॉस 50 कंट्रीज। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें इन सुपीरियर रोल की अगर हम बात करें तो कृति वॉज द ग्लोबल हेड ऑफ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, शॉर्ट फॉर्म में BFSI जिसे बोला जाता है, बिजनेस ग्रुप, एंड प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स एंड माइंड शेयर एज वेल एज मार्केट पोजिशनिंग अक्रॉस जियोग्राफीज। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कीर्ति की बात करें तो इनकी डिग्रीज की अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिग्री में हम बात करें तो कीर्ति हैज बैचलर। तो इनका जो बैचलर डिग्री कंप्लीट हुआ है वो बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एंड मास्टर डिग्री जो कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर से इन्होंने जो डिग्री ली है मास्टर की। क्लियर? ही इज आल्सो एन एविड रीडर एंड फिटनेस एंथुसियास्ट। क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कृतिवासन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? इसके बाद वापस से न्यूज की ओर बढ़ते हैं। न्यूज में क्या बोला गया है आगे बात करते हैं। तो इसके अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट पहला रिजल्ट है कृतिवासन के बाद में। वह अर्निंग कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। सबकी निगाहें इस पर लगी होंगी कि कंपनी के लिए उनका विजन क्या है, वह रणनीति में किस तरह के बदलाव करने वाले हैं, इस चीज को लेकर, है ना, क्या सोच रहेगी उनकी। एनालिस्ट का मानना है कि सभी IT कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे कमजोर होंगे। क्लियर? क्या होने वाले? कमजोर हो। इसके पीछे के कई रीजंस है। इसकी वजह है सुस्त मांग, क्लियर, और ग्लोबल इकोनॉमिक की मुश्किलें। इससे कई कंपनियां टेक्नोलॉजी पर अपने खर्चे के बारे में दोबारा सोच रही हैं। क्लियर? इसके बाद में मार्जिन में कमी का अनुमान भी देखा जाने वाला है। और अगर हम बात करें कंपनी के बारे में, EBIT के बारे में अगर हम बात करें तो EBIT जो रहने वाला है कंपनी का, मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन किसी तरह से बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन TCS के मार्जिन में कमी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने हाल ही में एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाई थी। क्या बढ़ाई थी? अभी एम्प्लॉय की इन्होंने सैलरी बढ़ाई है, इस वजह से EBIT में कंपनी की
कमी आ सकती है। क्लियर। एनालिस्ट का कहना है कि टीसीएस के रेवेन्यू ग्रोथ स्थिर रह सकती है, तिमाही दर तिमाही आधार पर 0 से 0.2% के बीच रह सकती। इसकी वजह यह है कि कंपनियों खर्च में सावधानी बरत रही हैं, वे अपने प्रोजेक्ट को टाल रही हैं, उत्तर अमेरिका यूरोप की इकोनॉमिक में दिक्कत दिख रही है। क्लियर। ये कुछ रीजन सामने निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। मार्जिन गाइडेंस को बढ़ा सकती हैं कंपनियां। इसके अलावा कंपनी के चेयरमैन मुश्किलों के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट जो इसकी अगर हम बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस को इंग्लैंड में कई ऑर्डर भी मिले हुए हैं जो आपने देखा। तो जून तिमाही में यूनाइटेड किंगडम में लंबी अवधि के अरबों डॉलर के कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। उनमें से जैसे इंग्लैंड की नेस्ट से मिला है 1.1 अरब डॉलर का ऑर्डर भी इसमें से एक ये शामिल है। और कंपनी को मार्क्स एंड स्पेंसर से भी 1 अरब डॉलर से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। इंग्लैंड की टीचर्स एंड पेंशन स्कीम से 10 साल का ऑर्डर मिला है। फिनिक्स ग्रुप से भी टीसीएस को ऑर्डर मिला है। इंडिया में टीसीएस की अगुवाई वाले कंसोर्शियम को सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से भी ऑर्डर मिला हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो जो अगला जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगला जो देखा जाए क्वार्टर रहने वाला है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड अच्छा रहने वाला है। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की अगर हम बात कर लें, तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो रिजल्ट्स स्टार्ट हो गए हैं वो 10 जुलाई से कंपनी के रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं। और स्पेशली कुछ स्पेशल अगर रिजल्ट देखा जाए तो 5 पैसा का जो रिजल्ट एक आ रहा है वो आ रहा है 12 जुलाई को स्टार्ट, मतलब स्पेशली जितने भी रिजल्ट हैं वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें जैसे एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आ रहा है 12 जुलाई को। और इसके बाद में टीसीएस का जो मैंने आपको बताया ये भी कितने तारीख को आ रहा है, 12 जुलाई को आ रहा है। इसके बाद एंजल वन का जो रिजल्ट आ रहा है वो 13 तारीख को आ रहा है। स्टार्ट हो गए रिजल्ट आप देखेंगे। और इसके बाद हम लोग रिजल्ट्स पे कंपनी पे ऑलरेडी क्या करने वाले हैं, अब बनाने वाले हैं वीडियो। विप्रो का 13 तारीख पे रिजल्ट आएगा। तो अब ये रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो 12 तारीख के बाद में हम शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो कमेंट कीजिए जरूर कमेंट सेक्शन में। जिस भी कंपनी का आपको रिजल्ट चाहिए होगा उस कंपनी का एक हम रिजल्ट सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अब से डेली जितने भी रिजल्ट्स आएंगे 12 तारीख के बाद में 1 से 2 कंपनियों के 3 कंपनियों के हम आपको रिजल्ट्स आप तक पहुंचाएंगे, रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, सारी कंपनियों के रिजल्ट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। क्लियर। लेकिन सबसे पहले किस कंपनी का रिजल्ट चाहिए अगर वो कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर देंगे तो और बेटर होगा। उस कंपनी का हम सबसे पहले रिजल्ट्स आउट करेंगे आपके साथ। क्लियर। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द हम लोग। तब तक अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिगिनर है, न्यू है तो आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को शेयर करना चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी 12 तारीख से हम रिजल्ट पर मेनली फोकस करने वाले हैं। तो ज़्यादातर कंपनियों को जो एनालिसिस रहेगा हमारा वो रिजल्ट बेस्ड रहेगा। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियो हम लाएंगे। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द।